लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे जिस दिन चुनाव लड़ने आए थे उसी दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि बक्सर के मिट्टी से जन्मे हुए लोग को समर्थन करेंगे लोग यहाँ। उस उम्मीद पर बक्सर के सभी मतदाता, सभी वर्गों, सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने खरा उतरने का काम किया। मैं बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान और विकास की लड़ाई को जरूर आगे ले जाने का काम करूँगा। लोकसभा चुनाव 2024 का शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद आज शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना भी संपन्न हो गया और इसका परिणाम भी सामने आ चुका है। बक्सर से एकदम क्लोज फाइट एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच हो रहा था। सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। 1000-2000 से अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी। वहीं एनडीए समर्थक जहां टकटकी लगा करके बैठे हुए थे, तो वहीं महागठबंधन के भी जो समर्थक थे, जो प्रत्याशी थे, वो भी यह सोच रहे थे कि विजय किसकी होगी। लेकिन आखिरकार अब जब परिणाम सामने आया तो जनता ने जनादेश महागठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को दिया है। और अभी मतगणना स्थल पर हम लोग मौजूद हैं और जैसे ही जीत की अनाधिकृत घोषणा हुई, अभी औपचारिक रूप से अधिकारियों ने घोषणा नहीं की है, लेकिन जो समर्थक हैं आरजेडी के, वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं। वहीं आरजेडी के जो महागठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह हैं, वो भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त होते हुए मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मीडिया को भी बताया कि उनकी जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जंगल राज का जो दुहाई लोग दे रहे थे, उनको सबक जनता ने सिखाया है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने पूरे देश में जा रही है। उन्होंने बताया कि बक्सर को विकसित बनाने के लिए वो संकल्पित है और उन्होंने जितने भी वादे जनता से किए हैं उस पर वे खरा जरूर उतरेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से सुधाकर सिंह को जीत की बधाइयां देने के लिए यहाँ पर तमाम समर्थक, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार सुधाकर सिंह को बधाइयां दे रहे हैं। आरजेडी के जो दूर दूर से नेता हैं, वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है, इसलिए भीड़ को अंदर आने की मनाही है, लेकिन यहाँ पर जो खुशी है जीत की, वो देखने को मिल रही है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट। लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे जिस दिन चुनाव लड़ने आए थे उसी दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि बक्सर के मिट्टी से जन्मे हुए लोग को समर्थन करेंगे लोग यहाँ। उस उम्मीद पर बक्सर के सभी मतदाता, सभी वर्गों, सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने खरा उतरने का काम किया। मैं बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान और विकास की लड़ाई को जरूर आगे ले जाने का काम करूँगा। ऐसा लग रहा है आपको सुधाकर जी? ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। जिम्मेदारी जब मिलती है तो जिम्मेदारी का एक भार भी है। ये उस भार को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे, पूरी जिम्मेदारी को। विपक्षी जो डराते थे बार बार जंगल राज कह के, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ तो बिहार में नीतीश कुमार के राज में मैं लगातार कहा कि जंगल राज है। भ्रष्टाचार को देखना है तो दूर क्यों जाना है, अपने प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए। इस राज में जंगल राज देखना है तो पलायन देख लीजिए, करोड़ों लोग बाहर चले गए। जंगल राज देखना है बिहार में तो आमदनी में सबसे फीसदी हैं हम लोग, आम आदमी। जंगल राज देखना है तो सृजन कांड का घोटाला देख लीजिए। जंगल राज देखना है तो नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखिए। तो ये जंगल राज के प्रतीक नीतीश कुमार अब हैं इस बिहार में, जो जनमत है वो। केंद्र में जो भ्रष्टाचारी है उनको क्या समझेगा? केंद्र में भी आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, एनडीए गठबंधन ने। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये टीवी चैनल पे जो दिख रहा है उससे बेहतर परिणाम आने जा रहा है। जैसे कि मेरा ही परिणाम पीछे जा रहा था, इस तरह से कई जगह दिखाया जा रहा है। हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को। यहाँ एकदम संपूर्ण रूप से लोगों ने विश्वास किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बक्सर ने लोगों ने अपने बेटा को चुना है। अब इस विश्वास के साथ कि हम उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं बहुत साफ है। सुशिक्षित, सुसंस्कृत और किसानों की आमदनी बढ़े, बक्सर समृद्ध बने। ये लड़ाई हमारा था, स्लोगन था और नारा था। उसमें बहुत चीजें आएंगी। ऐसा आप अनुमान करें कि एक संसदीय राजनीति में पार्लियामेंट्रियन से बड़ा कोई पद नहीं होता। और वो सभी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, जो नीति का सवाल हो या डेवलपमेंट का सवाल हो। पॉलिसीज को ठीक से समझना होगा। डेवलपमेंट से ज़्यादा ताकतवर पॉलिसीज होता है। अगर आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। यहाँ के लोगों ने कभी बात ही नहीं किया 24 सालों से दिल्ली में, पॉलिसीज पर बात नहीं किया। स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट भी नहीं होगा।
अब किसानों के लिए हितैषी देखे गए हैं, क्या किसानों के लिए आपका मंतव्य? नगर पालिका का स्टाफ अध्यक्ष है, क्या जो 4 सफाई कर्मियों को लेकर अभियान चला रही है। क्या माना जाए कि चौसा में जो ज्वलंत मुद्दा है वो यहाँ अफसर सिंह सॉल्व कर देंगे? परमानेंट यहाँ पर जो नहीं आ रही है, निश्चित सुलझाएंगे। किसानों के स्वाभिमान सिटी और सम्मान की जो लड़ाई है, है उस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। पहले उनका मामला सुलझाएंगे, तब परियोजना को भी आगे बढ़ाएंगे।